अंदर में जिसे रागादि का आदर बरतता है उसे संपूर्ण संसार का ग्रहण है। देखो, अपन अनादि काल से पर्याय दृष्टि से जीते आ रहे हैं। अनादि काल से देहादिक को ही अपना मानते आए हैं और अनादि काल से एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, इन पर्यायों में रुलते रुलते अपन को जन्मों जन्मों में कई दफ़े जब इस संसार से पार होने का अवसर मिलता है, जैसे भी वर्तमान में अपने को मिला ना अवसर, ऐसे अपन को जन्मों जन्मों में कई दफ़े अवसर मिलता है। लेकिन वो व्यवहार का पक्ष होने से और ये देहादिक की दृष्टि होने से देहादिक से ही धर्म मानता है। वहाँ पर भी अपन आत्मा को नहीं पहचान पाते। जैसे अभी भी वर्तमान में इतना स्वाध्याय करने के बाद, गुरुदेव श्री मिलने के बाद भी अपने अंदर से क्रिया का पक्ष नहीं जाता, अपने अंदर से व्यवहार का पक्ष नहीं जाता। उसमें क्रिया कांड में धर्म बुद्धि रहती रहती है, ख्याल में ना। और जो एक जन्म की बात नहीं है, जब भी अपन को अवसर मिलता है ये व्यवहार का पक्ष, एक क्रिया कांड का पक्ष अपना पूरा अमूल्य भाव खत्म कर देता है। इस बात को समझाने के लिए आचार्य भगवंतों ने यहाँ तक क्रिया कांड का व्यामोह छुड़ाने के लिए, किसी जीव को एक क्रिया कांड का व्यामोह छूट जाए तो उसके लिए लिखा, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवे उपजाया, निज आत्म ज्ञान विनाशुक लेस न पाया। माने ये बात कोई सोच रहा है कि दौलत राम जी की है, कोई सोच रहा है ये बात छह ढाला। अरे भैया, ये बात छह ढाला की नहीं है, ये बात मूल आगम में आई है। और मुक्तागिरी में जाके पढ़ लेना, कब की लिखी हुई है वहाँ के पहाड़ पे, समझ में आया? बाकायदा रेफरेंस है कहाँ लिखी हुई है। ये तो छह ढाला कार ने उस बात को पद्य में लिख दिया और अपन को पद्य याद रह जाता है तो वो सबकी जबान पे चढ़ गया। तो ऐसे भ्रम पैदा कर रहे हैं लोगों को कि ये छह ढाला में लिखी ये बात सत्य नहीं है। अरे भैया, मुनिव्रत धार अनंत बार हुआ है अपन, अब मानो चाहे नहीं मानो। जब जीव अनादि काल का है, उसका आज से कोई जन्म नया नहीं हुआ और अनंत अनंत पर्याय धारण करी है, तो उसमें मुनि भी बने। और खाली मुनि क्या, श्रावक बने। श्रावक क्या, सब बने जो जो बन सकते हैं। पंच परावर्तन में ऐसा कोई बात थोड़ी जो अपन ने धारण नहीं किया, सब करा। और मुनि बनने के बाद भी, और आज भी इतने सारे मुनि हैं ना, पहले जो आत्मज्ञान में ना सुख लिख न पाया। आज भी कितने सारे साधु हैं जो आत्मा की बात ही नहीं करते। आत्मा अनुभव तो बहुत दूर की बात है, वे तो आत्मा के नाम से ही चिढ़ते हैं। शब्द नहीं आता, जवाब ही शब्द नहीं। तो उससे क्या मतलब है कि भैया ऐसे मुनि अपन भी अनंत बार बने, इसमें क्या दम है भाई? उनकी और उनकी थोड़ी है, हम खुद बने। मैं खुद ऐसे ही बना और आत्मज्ञान बिना संसार में रुलता रहा। तो वहाँ मुनि बनने का निषेध नहीं है, वहाँ आत्मज्ञान नहीं करने की सजा बता रहे कि भाई कितनी कीमत है आत्मज्ञान करने की। कोई साधु मत बनो, संयम मत लो, ये अर्थ थोड़ा ही है। ये अर्थ है कि इसके बिना सब व्यर्थ है। अगर आत्मज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, तो ये भाव चला जाएगा। ऐसा भी कहाँ लिखा? अरे अनंत भाव गए और ये भाव भी जाएगा, उसमें क्या बात है? अब छह ढाला का तो तुम विरोध कर लो। तत्वार श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, ये तो आचार्य उमा स्वामी का सूत्र है। इसका क्या करोगे? मुझे 2000 वर्ष पहले लिखा, दंसन मूलो धम्मो, दंसन धर्म का मूल दर्शन है। इसका क्या करोगे? ये सब, ये तो कोई भाई नहीं है ना। तो सुनो, अंदर में आचार्य कहते, एक तो इस जीव को अनादि काल से बा मुश्किल से कभी कभी संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय मिलती है। और मनुष्य पर्याय में भी सच्चा जिन धर्म, सच्चे देव, शास्त्र, गुरु बड़ी मुश्किल से मिलते। एक तो मिलते ही नहीं, बड़ा पुण्य का उदय आवे ना। आप ही देखो ना, अरबों खरबों जीव है भैया संसार में, बाप रे बाप। और कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। अपने महाभाग्य से उग्र कुदेव कुशास्त्र से बच गए,
ना भी क्या करते बताओ, दूध चढ़ा रहे होते कहीं, चादर उड़ा रहे होते हैं, कहीं जाके गुरुवाणी सुन रहे होते, किसी साधु संत के संग में जो है नाच कूद रहे होते, अपनी अर्जी लगा रहे होते, पर्ची की सामा दुख दूरे कर रहे होते। तो इसमें करने में कोई आफत नहीं है, ये सब अनंत जीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये तो महान पुण्य का उदय है, कोई बचा के। और सुनो, ये तुम नहीं बचे हो, ये तुम्हारे कर्म ने बचाया है। ये तो तुम्हारा पूरब में कोई उदय ऐसा है कि अपन जैन कुल में जन्म हो गए, इसमें अभी तुमने कुछ नहीं करा, ये तुमने कर्म ने बचा रखा है, तुम्हारी परंपरा ने बचा रखा है। अब अगर तुमने इसका सही तत्व निर्णय नहीं किया तो ये कर्म ज़्यादा दिन नहीं बचा पाएगा, फिर वापस निगोज जाना पड़ेगा, चला जाएगा। आप समझ गए। ये तो किसने बचाया? कर्म ने। कर्म ने तुझे जैन कुल, जैन धर्म, जिनवाणी, देव, शास्त्र, गुरु ये सब समागम हो गया ना। अब क्या कहता है वस्तु का स्वरूप? अब ये कहता है कि अब निकल सके तो निकल, इससे बढ़िया उदय, इससे बढ़िया निमित्त, इससे बढ़िया व्यवस्था ये मिल नहीं सकती। या नहीं थोड़ा कमा ले, थोड़ा घर गृहस्थी बना ले, कर ले भैया, करो, ये नहीं में लगे रहो, ये बहुत चला जाएगा। बहुत मुश्किल से जीवन मिलता है, बहुत मुश्किल से मनुष्य भव, और उसमें भी ये भगवान आत्मा की बात तो बहुत ही पता ही नहीं। और इस पंचम काल में महा खोटा काल, जहाँ केवल और केवल घृत मिथ्या दृष्टि, घृत, कोई आत्मा की बात सुनने समझने वाला नहीं है। उस काल में अपन आत्मा की बात, वो भी कौन सी, जो साक्षात सीमंदर भगवान की देशना है, वो अपने को सुनने पढ़ने मिल रही। उसके बाद भी अगर अपन पर्याय बुद्धि, व्यवहार का पक्ष, राग का आदर, क्रिया तो करनी पड़ेगी, नहीं समझे, पूजा पाठ तो करना ही पड़ेगा। ये पड़ेगा, ये मरेगा। जिसको पड़ेगा वो मरेगा। अपने मोक्षुओं में भी ऐसे बहुत हैं जो शुद्ध आत्मा की बात सुनने को तैयार नहीं और मोक्षु बने फिर रहे। उन्हें उभयाभासी मिथ्या दृष्टि जानना, माने उन्हें आत्मा की बात तो चाहिए लेकिन व्यवहार के साथ चाहिए। बहुत अच्छा। हाँ, मैंने मेरा कहने मतलब ये है कि ऐसे लोग हैं कि जिन्हें आत्मा तो चाहिए लेकिन साथ में बोलो गृहस्थी संयम भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, क्रिया का तो ध्यान रखना ही चाहिए, ये सब तो फिर आत्मा की बात सुना दो, उभयाभासी। और अगर प्योर आत्मा की बात सुनाओ तो भाग जाते हैं। या तो व्यवहार की बात सुनाओ या फिर मिक्स बात सुनाओ, लेकिन प्योर निश्चय नहीं की बात नहीं सुननी। और जो प्योर निश्चय नहीं की बात नहीं सुन सकता वो आत्मा का अनुभव 3 काल में नहीं कर सकता। आत्मा का अनुभव करने के लिए स्वच्छंदी होना पड़ेगा। है किसी बातें करना? अब बिल्कुल, तुम अगर स्वच्छंदी होने से डरते रहोगे तो आत्मा का अनुभव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अपने को स्वतंत्र छोड़ ही नहीं पाओगे। आपके अंदर जो है वो आग्रह बने हुए, क्रिया तो करनी पड़ेगी, देवशास्त्र गुरु की पूजा पाठ तो करनी पड़े, पर जिसके जो आग्रह बने हुए हैं करना पड़ेगा, वो तो कर्ता बना हुआ है। और कर्ता बुद्धि जिसके हो वो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता।